नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको सियासी गलियारे से बताएंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो गई है। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने कुर्सी के लालच में बिहार को जानबूझकर पिछड़ा बनाया। साथ ही ये भी कहा कि एनडीए बिहार का गौरव वापस लाएगा। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। बिहार को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। ये दावा किया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं था, पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने कुर्सी के लालच में बिहार को ऐसे अंधेरे में ढकेला जिससे आज तक राज्य उभर नहीं सका है। पर अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, कोई माई का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर दाग है। राजनाथ सिंह के बयान पर विपक्ष का कहना है कि वो आज की बात ना करके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। वो सरकार के अपनी 20 वर्षों की उपलब्धि नहीं बता पा रहे तो फिर वही पुराना कैसेट बजा रहे थे। ये बताना चाहिए था कि बिहार आखिर क्यों हर मामले में फिसड्डी है, क्यों भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, बिहार को पिछड़ा राज्य जानबूझ के बना दिया गया है। पिछले 20 वर्षों में एनडीए की ही सरकार रही है। बहुत बहुत आभार आपका राजनाथ सिंह जी। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। प्रदेश के साथ साथ अब केंद्र के नेता भी विपक्ष की बखियां उधेड़ने में लगे हैं, तो विपक्ष इसे एनडीए की छटपटाहट करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में जारी मतदाता सत्यापन को लेकर सियासत के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि अब वो पार्टी प्रमुखों के अलावा किसी के भी मेल पर संज्ञान नहीं लेगा। निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के नेता निर्वाचन आयोग से समय मांग रहे हैं, पर निर्वाचन आयोग हर मेल का जवाब नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बयान जारी किया कि अब वो केवल रजिस्टर्ड पार्टियों के प्रमुख के मेल का ही संज्ञान लेगा। अनाधिकृत मेल का जवाब नहीं दिया जाएगा। आयोग के इस फैसले के बाद विवाद में नया मोड़ आ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश से दिक्कत क्यों हो रही है? भाई, मतदाता पुनरीक्षण रजिस्टर्ड पार्टी के नाम से ही होगी, गहरे नथु खैरे के नाम से होगी। वैसे भी रजिस्टर्ड पार्टी को जब तो चुनाव आयोग बुलाता है तब तो आप लोग भाग जाते हैं, ना कांग्रेस जाती है ना आरजेडी जाती है, और नौटंकी करते हैं कि चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट रहते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो आपत्ति दर्ज करिए, लेकिन भाई तेजस्वी जी सब कुछ जानते हैं, कहीं गलत नहीं हो रहा है तो वो चुनाव के बाद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते, लेकिन अभी उन्हें मौका मिल गया सत्यापन के बहाने पहले ही चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। जो भी आपका फैसला हो, हम लोगों को और आम जनता को समझ में आना चाहिए कि आपका फैसला क्या है। चिंता मत करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी जाएगा। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आवेदन लीजिए या सीधे आम आदमी से आवेदन लीजिए। कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो बीएलओ से लेकर ऊपर के अधिकारी तक को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे, लेकिन गलत बिहार के साथ नहीं होने।
बिहार में मतदाता सत्यापन की शुरुआत के साथ ही सियासत जोर पकड़ती जा रही थी। इस बीच निर्वाचन आयोग का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कर दिया है कि जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके प्रमुख के जो अपील होंगे वही मान्य होंगे। देखा जाए तो कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के जरिए विवाद को विराम देने की कोशिश की है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और उसे बीजेपी का एजेंट करार दिया। उन्होंने आयोग के फैसले को एक तरफा रवैये का परिचायक बताया है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी के नेताओं पर कभी आयोग ने कार्रवाई की? तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आ रहे हैं और चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे अपना काम कर रहा है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार के गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को ये लोग, इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग, जो कि हरगिज नहीं होगा। बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। साथ ही इसे अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए इसका विरोध किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार में वोटर लिस्ट सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा पर राजनीतिक दलों से चर्चा की। चुनाव आयोग ने करीब 3 घंटे तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा पर चर्चा की। चुनाव आयोग ने सभी दलों की चिंता को पूरी गंभीरता और विस्तार से संबोधित किया। आयोग ने इस बात के लिए सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया है। बिहार में अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भागदौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज देने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है। चुनाव गणतंत्र का आधार है और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। वहीं एलजेपीआरवी के सांसद अरुण भारती ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान के पास जीतन राम मांझी की तरह विधानसभा में बहुमत के पहले पीठ दिखाकर भाग जाने का अनुभव नहीं है। चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। चिराग जी राजनीति में अभी बहुत अनुभवी नहीं है। जब से चिराग पासवान ने बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं। आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फर्क देखिए। जीतन राम मांझी ने पहले चिराग पासवान में अनुभव की कमी बताया और फिर चुनाव लड़ने के सवाल पर तंज कस दिया। बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकें। चिराग पासवान ने खुद खुलकर कभी भी जीतन राम मांझी पर वार नहीं किया। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। लेकिन अपनी पार्टी के सांसद और बहनोई अरुण भारती को तीखा हमला करने से नहीं रोकते। अरुण भारती ने मांझी के अनुभव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मांझी जी के जैसे बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे देने का अनुभव वाकई चिराग पासवान जी के पास नहीं है। जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास है। एक और चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, वो दावेदार नहीं है कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो इसमें चिराग पासवान आया। तो दूसरी ओर सवाल का जवाब देते हुए अरुण भारती कह देते हैं कि मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी
सवाल है कि मांझी और चिराग के बीच मनमुटाव सिर्फ दलित वोटों को लेकर है या फिर इसके पीछे कुछ और है। हालांकि एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है, मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में जिस तरह जेडीयू ऑफिस में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की कई तस्वीर अलग अलग स्लोगन के साथ लगाए गए थे, उसी तरह बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। दोनों की एक साथ तस्वीर लगाए जाने को बीजेपी ने एनडीए की एकजुटता का प्रतीक बताया है। गठबंधन के जो दो महत्वपूर्ण नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और बिहार झुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। और हम लोग एनडीए गठबंधन अब एक साथ मिल करके और आने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हैं। तो वो चुनाव एक मैसेज देने की भी कोशिश है आप लोगों की एक साथ। नहीं, वो हमारा चुनाव का स्लोगन है कि ये दो नेतृत्व हैं जो नेतृत्व एक बिहार के हैं, एक देश के हैं। और बाबा बागेश्वर पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को हनुमत संवाद करेंगे और इसे सनातन महाकुंभ में भी जोड़कर देखा जा रहा है। कई साधु संत इसमें शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव होगा जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिहार के राज्यपाल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अश्विनी कुमार चौबे के संरक्षण में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं जब लगातार गांव-गांव में जा रहा हूं इस रथ के साथ, इतना आकर्षण लोगों में है। और पहली बार जो कल का अपने कार्यक्रम का कल मैंने बड़े रथ से मतलब यात्रा शुरू किया, यूँ तो मुझे 10-15 दिन पहले से यात्रा की बात थी, लेकिन कुछ व्यवधान आ गया था, आप सब जानकारी है। तो मैंने नियम के अनुसार कोई काम करता हूँ, तो जब तक मेरे हाथ में आदेश नहीं आया था तो मैं तब तक यात्रा शुरू नहीं किया था। यूँ अलग से जा रहा था, रथ से कल यात्रा शुरू किया। तो कल का यात्रा में गांव-गांव में जो उत्साह है, मुझे लग रहा है कि मुझे 3 घंटे लगे पटना के यहाँ से लेके दानापुर फुलवारी होते हुए और खगौल होते हुए जो नौबतपुर विक्रम बिहटा, मैं यहाँ से 4:30 बजे चला था और 9 बजे रात में बिहटा पहुँचा। 4.5 घंटा लगा, 5 घंटा। लोगों में उत्साह, गांव-गांव से लोग दौड़ करके रथ का स्वागत कर रहे थे। नेपाल से मानव तस्करी कर भारत ले जाए जा रहे 5 नाबालिग बच्चों को यहां पर रक्सौल बॉर्डर से रेस्क्यू किया गया है। मुस्लिम युवकों पर तस्करी का आरोप है और इन लोगों ने बच्चों से ये कहा था कि पकड़े जाने पर मुस्लिम नाम बताएं। सवाल है कि हिंदू लड़के लड़कियों को किस लिए ले जाए जा रहे थे तस्कर। इस तस्वीर को देखिए। इन बच्चों के ना तो हम नाम बता सकते हैं और ना ही इनका चेहरा दिखा सकते हैं। ये देखने से ही नाबालिग लग रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई बताना बेहद जरूरी है और अगर जानेंगे तो आप यकीनन हिल जाएंगे, क्योंकि नेपाल के रहने वाले इन 5 हिंदू लड़के लड़कियों को मानव तस्करी कर भारत लाया जा रहा था और लाने वाले दोनों ही युवक मुस्लिम हैं। एक का नाम सिराज है जो यूपी का रहने वाला है और दूसरे का नाम रियान है जो कि नेपाल का है। ये इन दोनों बच्चों को नेपाल से हैदराबाद लेकर के जाने वाले थे। हैरान करने वाली बात यह है कि तस्करों ने लड़के लड़कियों को समझाया था कि पकड़े जाने पर खुद को हिंदू न बल्कि मुस्लिम बताएं, लेकिन रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों को शक हुआ और फिर जब पूछताछ की तो सारा भेद खुल गया। वो काम दिलवाने के नाम पर जो है पहले अपने झांसे में लेते थे और फिर भारत ला करके विभिन्न राज्यों में उनकी तस्करी कर दिया करते थे। सवाल है कि बच्चों को गलत धर्म बताने को क्यों कहा गया? हिंदू लड़के लड़कियों को मुस्लिम नाम क्यों दिया गया? तस्कर इन बच्चों से क्या कराने जा रहे थे? क्या कोई बड़ा गैंग मानव तस्करी में शामिल है? भारत नेपाल बॉर्डर पर पहले भी मानव तस्करी कर लाए गए बच्चों का रेस्क्यू कराया जा चुका है। इस बार एसएसबी को सूचना मिली थी कि नेपाल से नाबालिग बच्चों को नौकरी दिलाने के बहाने भारत के राज्यों में तस्करी कर लाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और देखिए, पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 4 मामलों में लगभग आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी कड़ी में पटना सिटी के वार्ड संख्या 68 के पार्षद पति मनोज कुमार उर्फ मक्खी गिरफ्तार हो गए। एसटीएफ और पटना पुलिस की साझा कार्रवाई में ये गिरफ्तारी की गई है। पार्षद पति के घर से एक विदेशी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि गिरफ्तार पार्षद पति के खिलाफ पहले से हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। बात करनी है। पहला मामला बाईपास थाना से संबंधित है। यहाँ पे पूर्व में भी कई अपराध में सम्मिलित रहे व्यक्ति मनोज कुमार और उर्फ मक्खी, इन पे पूर्व से SC/ST एक्ट में ये वांटेड चल रहे थे और इनके घर पे कल इनको गिरफ्तारी करने के लिए लाया गया। इसमें तो इनके घर पे जब छापेमारी की गई तो इनके पास से एक पिस्टल, देसी पिस्टल रिकवर हुआ है जिसपे मेड इन USA लिखा हुआ है। इसके अलावा इनके पास एक मैगजीन और 12 गोली बरामद हुआ है। इस मामले में भी केस दर्ज करके इनको भेजा जा रहा है। इनका पूर्व में भी 5-6 कांडों में संलिप्त रहे हैं, उन सब में ये बेल पे थे। इसके अलावा केवल एक SC/ST एक्ट का केस था। और अब ये इनकी पत्नी जो है वो वार्ड में है वहाँ पे, और इन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे ये। और पूर्व में भी आप लोग जानते हैं उस क्षेत्र में ये पहले भी काफ़ी घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं इसमें, और इसीलिए हथियार रखे हुए थे उसी क्रम में। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लव जिहाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। NMCH के आरोपी डॉक्टर का बयान दर्ज किया गया है। देखिए, SSP ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अनुमति मिलने के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी या फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको ये बताते चलें, लव जिहाद मामले में एक्शन अब तेज हो चुका है। आरोपी डॉक्टर का बयान दर्ज कर लिया। प्रेम प्रसंग बढ़ाया और धीरे धीरे मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित करते रहा। इतना ही नहीं, मुझे जबरदस्ती सब्जी बाग ले जाकर बीफ खिलाया, मेरे से रोजे रखवाए, मुझे 6 प्रकार के कलमा सीखने के लिए फोर्स करता रहा और 5 दफे नमाज पढ़ने के लिए भी प्रताड़ित करता रहा लगातार। महिला थाना में केस दर्ज है और मुझे इसमें महिला थाना से प्रभारी से बात हुई थी। इसमें जो डॉक्टर वाली बात है उनका बयान दर्ज कर लिया गया है इसमें, और इसमें जो टीम बना के वारंट के लिए अप्लाई कर दिया गया। अगर वो होता है तो गिरफ्तारी भी होगी। अगली खबर आपको खगड़िया से बताएंगे, जहां भरतखंड थाना के मथुरापुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष के बीच फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए मायापुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। जमीन विवाद में फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने फायरिंग करने वाले की पहचान कर ली है। एक शख्स खजरैठा पंचायत का पूर्व मुखिया है, जबकि दूसरा उसका भाई है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग करने वाले की पहचान हो चुकी है और इसी तस्वीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भरतखंड थाना के मथुरापुर गांव की ये घटना है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि खुलेआम देखिए कैसे गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है और बंदूक लेकर आप देखिए कैसे सड़कों पर लोग घूम रहे हैं। भरतखंड थाना के मथुरापुर की ये पूरी कहानी है और आपको बता दें कि ज़मीन विवाद ये मामला था, जिसकी वजह से आपसी विवाद बढ़ा और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। खबर सहरसा से। नगर निगम कार्यालय के 2 साल का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। कई नगर आयुक्त का तबादला भी होता रहा है और इस बार यहां पर संचिका को लेकर के विवाद सामने आया है। नगर निगम के लेखापाल संतोष कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर पूर्व आयुक्त सुशीला मिश्रा पर कई आरोप लगाए हैं और जांच के बाद कार्रवाई की भी मांग की है। मेरे द्वारा 4 फाइल दी गई थी नगर आयुक्त महोदय को, सुशील कुमार मिश्रा जी को, जिसमें उनके द्वारा एक फाइल मुझे सिटी मैनेजर के माध्यम से वापस किया गया, AC से संबंधित संचिका। बाकी 3 संचिका नहीं दिया गया उनके द्वारा। उसी बीच जब वो जा रहे थे तो उसी के कुछ जो उनके साथ थे उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट जलाया गया था उनके आवास पे, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पिक्चर खींच के कार्यालय को दिया गया, जिसमें हम लोग को संदेह लगा, जिसको लेकर के हम लोग ने इस चीज का आवेदन दिया। बीते 2 वर्षों का कार्यकाल जो है नगर निगम का विवादों से भरा पड़ा रहा है। ऐसे इस बीच जो है 2 वर्षों में नगर आयुक्तों का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहा है।
ऐसे में अब जो नया विवाद सामने आया है वो संचिका से संबंधित विवाद है, जो कि नगर निगम से जो है संचिका गायब है। ऐसे में जो नगर निगम के नाजिर हैं संतोष कुमार, उनके द्वारा जो है प्रमंडलीय आयुक्त को जो है पत्र लिखा गया है। इसमें संचिका गायब होने की, जलाने की बात कही गई है। जो पूर्व का के जो नगर आयुक्त थे सुशील मिश्रा, उन पे ये आरोप है। ऐसे में अब जो नगर निगम के जो नाजिर हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है और जो मांग की गई है, जांच की मांग की गई है, अब देखना लाजमी होगा जो क्या जांच की जाती है और जांच के बाद जो है क्या कार्रवाई होती है। न्यूज 18 के सहरसा से कुमार अनुभव। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।